थैंक यू जीसस, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू परमेश्वर। धन्यवाद हो यीशु, तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो परमेश्वर, तेरी जय जयकार हो पिता। एक बार फिर से पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आपका। धन्यवाद हो परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा, आपकी जय जयकार हो परमेश्वर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर, थैंक यू वर्शिप पिता, वर्शिप पिता, वर्शिप पिता। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो आपका, धन्यवाद 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 धन्यवाद। महिमा हो पिता परमेश्वर, आपकी महिमा, आपकी महिमा, आपकी महिमा, आपकी उपस्थिति पिता परमेश्वर सच में यीशु धन्यवाद करते मेरे पिता। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। यस लॉर्ड राजा, यस पिता परमेश्वर, यस मेरे पिता। प्लीज गॉड, प्लीज गॉड, प्लीज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक बार सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, मधुर मीठे नाम में सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके बीच में एक बार फिर से बंटी मसीह एमएमबी उत्तर प्रदेश से मैं आपके बीच में लाइव एक विषय पे कुछ बातें मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ और इस बातों को मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ और परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ाना चाहते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं ताकि हम लोग सीख सकें प्रभु की खरी शिक्षाएं, खरी बातें और परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है, उसका वचन हमें क्या बताना चाहता है। इसी कारण मैं आप लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं आ चुका हूं और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं एमएमबी उत्तर प्रदेश में और यूट्यूब चैनल में भी मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। मैं अपने यूट्यूब चैनल से जो मेरे नाम से मिस्टर बंटी मसीह के नाम से है, मैं उसमें भी आपका स्वागत करता हूं। यूट्यूब के भी जितने लोग हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाना ना भूलिए और घंटी को दबाना ना भूलिए, जिससे सबसे पहले आपके पास जो भी मैं वीडियो या कुछ भी मैं यहाँ से कुछ करूँगा, लोड करूँगा उस पर यूट्यूब पर, तो वो आप सबको पहले देखने के लिए मिल सके जिससे। और मेरे पेज को लाइक कीजिए, एमएमबी उत्तर प्रदेश, जिसका फुल फॉर्म इसकी मसीह मंधन उत्तर प्रदेश, ये जो है फुल फॉर्म इसका, इस पर आप लोग इसको फॉलो कीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ इस लोगों को बताइए, लोगों से जुड़ने के लिए इससे बोलिए ताकि जो मसीह की देह में अभी तक खरी शिक्षाएं लोगों के पास ना पहुंच पाई हैं, वहाँ तक क्या हो सके परमेश्वर का खरा वचन वहाँ तक उन लोगों के बीच तक पहुँच सके और परमेश्वर की बातें उन तक पहुँच सकें जो लोग अभी तक परमेश्वर के वचन से अनजान हैं। मकसद वही क्या, परमेश्वर की बातें उन लोगों तक, वो खरा वचन परमेश्वर का, वो प्रभु यीशु मसीह का वचन उन तक पहुंच सके। इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में बार बार आता रहता हूं और अब तो मैं जल्दी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के बीच में जल्दी से जल्दी आ जाता हूं। एक हफ्ते में ही आ जा रहा हूं। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उस परमेश्वर ने अब मेरे लिए टाइम निकालता और वो जिंदा खुदावन, मैं उस प्रभु का धन्यवाद करता हूं और मैं जानता हूं, आशा करता हूं कि परमेश्वर ने आप सबको भी अभी तक संभाल के रखा, आपके गांव में, आपके परिवार में, आपकी फैमिली के साथ, आपके क्षेत्र में, आप सभी को जितने भी उत्तर प्रदेश से लोग सुनते हैं बाद में या यूट्यूब पर जितने लोग भी बाद में सुनते हैं, देखते हैं, मैं उन सभी का स्वागत करता हूँ अपने दोनों प्लेटफॉर्म से। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग बड़ी तादाद में या छोटी तादाद में सुनते हैं, उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और हम चाहते हैं कि अब वो वचन आप तक पहुँचें और वचन आप अपने जीवन में लागू कर सकें और लोगों को बता सकें अपने गांव में या अपने परिवार में या फैमिली में या आस पड़ोस में या अपने ज़िले में भी आप काम कर सकते हैं। परमेश्वर की बातें दूसरों को बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और वो आगे तक उन लोगों को भी हम क्या कर सकते हैं, उनका जीवन बचा सकते हैं। उनका जीवन जो नरक की ओर जा रहा है वो नरक की ओर ना जा सके, ताकि एक अच्छी बातों में या परमेश्वर की एक अच्छी शिक्षा में उनको हम ला सकें। तो मकसद यही है, इसीलिए एमएमबी उत्तर प्रदेश जो है हमने शुरू किया और हम यही चाहते हैं कि हमारे इसी पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें और
दूसरों को बताएं और दूसरों को में इसके बारे में इंक्वायर करें, चाहे वो कहीं पर भी हो, दूसरों से इस बारे में जिक्र करें कि एमएमबी उत्तर प्रदेश भी क्या इस तरह से काम कर रहा है। जैसे अभी भारत के 29 राज्य में सभी अलग अलग राज्य में सभी बहन भाई काम कर रहे हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं और परमेश्वर का भी धन्यवाद करता हूं। क्या हम सबको परमेश्वर कैसे एक अद्भुत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो कहीं से भी हो, भारत के किसी कोने से हो, चाहे छोटे गांव से हो, चाहे बड़े गांव से हो, मगर परमेश्वर क्या करता है, हमें सबको इस्तेमाल करने की वो ताकत, वो सामर्थ्य रखता है। और मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि बीते समय में हमें अब तक संभाला। सोते या हम सब कुछ अपनी मर्जी से करते हैं, मगर हम क्या जब जगते हैं या सुबह को उठते हैं तो हम परमेश्वर की मर्जी से और परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होता है, उसकी बड़ी दया से जो है हम सब लोग परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं। तो उस परमेश्वर का जिंदा खुदावन प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूं, मैं वेलकम करता हूं कि आप सभी को भी परमेश्वर ने संभाल के रखा है और अपने क्षेत्र में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने परिवार के साथ, अपनी अपनी फैमिली के साथ, अपने अपने हर एक जगह पे आपको परमेश्वर ने संभाल के रखा। मैं उस प्यारे परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं एक बार फिर से सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे पेज से यूट्यूब से भी मैं आपका स्वागत करता हूं, यूट्यूब के लोगों का भी स्वागत करता हूं, जो इस समय देख रहे हैं या बाद में देखें, मैं उन सबका भी स्वागत करता हूं और वेलकम करता हूं। एक छोटी सी हम प्रार्थना करते हैं और फिर हम आज के विषय पे चलेंगे। आज का विषय मेरी बातें, यानी कि मेरी बातें नहीं कि मेरी बातें नहीं है, वो यीशु की बातें, यानी कि यीशु की बातों पर हम बात करेंगे। यीशु की बातों पर हम बात करेंगे, मेरी बातें नहीं है। वो मैंने टॉपिक डाला है, वो आज का विषय डाला है, वो अगर वो मेरा नहीं है या मैंने उसको शेयर किया तो वो इसलिए नहीं, मगर मैं क्या परमेश्वर की बातें करना चाहता हूँ, आप लोगों को बीच में रखना चाहता हूँ या समझाना चाहता हूँ। तो मैं उसके ऊपर ही थोड़ा सा हम लोग आज बात करेंगे और परमेश्वर की कुछ चीज़ें देखेंगे। फिर उसके बाद हम आज के वचन में चलते हैं और अभी एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर हम आज के वचन में जाएंगे। जिंदा आसमान के मालिक, सारी कायनात को बनाने वाले यहोवा, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू वर्शिप पिता परमेश्वर। अब्बा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता कि तूने हमें अब तक संभाल के रखा, हर परेशानी से बचाया, और मेरे पिता बीते समय में तूने हमारी रक्षा की। मेरे पिता, मेरे जो पिछले हफ्ते से अब इस हफ्ते तक तूने मेरी रक्षा की, और जितने भी बहन भाई इस समय जो देख रहे हैं, जो बाद में यूट्यूब से भी देखें या मेरे पिता परमेश्वर मेरे पेज से इस भारत के मान पर जितने भी बहन भाई वो लोग देखें मेरे पिता, उन सभी को, जो प्रभु के लोग या प्रभु के बहन बच्चे मेरे पिता, जो आपके वचन को या परमेश्वर के बच्चे आपके वचन को सुने, या मेरे पिता मेरे द्वारा जो भी बोया जाए यहाँ से मेरे पिता, मेरी ओर से ना बल्कि तेरी ओर से हो सके मेरे पिता। वो ताकत देना, वो हिम्मत देना मेरे पिता परमेश्वर, सच में वो सामर्थ्य दे मेरे पिता परमेश्वर। हर एक बाधा, हर एक रुकावट हमारे बीच से मेरे पिता खत्म कर मेरे पिता, यीशु के सामर्थ्य नाम में डांटते हैं, हर एक उलझन को, हर एक अंधकारी शक्ति को खंडन करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और हम विश्वास करते हैं मेरे पिता आज का विषय और जो आज हम बातें करने जा रहे हैं मेरे पिता, जितने भी बहन भाई सुने वो सुन के बहुत सारी ब्लेसिंग और अपने जीवन में, अपने परिवार में, भारत के 29 राज्यों, एक एक गांव में, एक एक जिले में मेरे पिता परमेश्वर होने दे पिता परमेश्वर अपना अद्भुत कार्य मेरे पिता। थैंक यू डैडी, थैंक यू जीसस मास्टर। अब्बा आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा हो मेरे पिता परमेश्वर। सच में यीशु राजा, जैसे तू मुझे इस्तेमाल करता पिता, हर एक बहन भाई को, हर एक माँ को, हर एक बच्चे को तू इस्तेमाल कर पिता अपने राज्य के लिए मेरे परमेश्वर। सच में मती मेरे पिता परमेश्वर 18-28 उसका मेरे पिता 18 से 20 तक में जैसे आपका वचन कहता है उसके अनुसार मेरे यहोवा हर एक को तू इस्तेमाल कर, चाहे वो मेरे पिता लड़की हो या लड़का हो, बुजुर्ग हो, माता हो मेरे पिता परमेश्वर, एक्स वाई जेड एवरीथिंग मेरे राज्य में सबको मेरे पिता परमेश्वर। अब्बा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता, मैं सुंदर समय में मेरे पिता, बीते समय के लिए भी तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। अब्बा आपने अपने संभाला मेरे परमेश्वर, उसके लिए भी मेरे पिता जितने लोग देख रहे हैं हर एक को ब्लेस कर और बहुत सारी आशीष उनके जीवन में आने पाए यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। अब्बा आपका धन्यवाद करते हैं, थैंक यू परमेश्वर। सच में होने दे मेरे पिता परमेश्वर, आगे के समय को भी पिता आप ऐसा कर रहे हो उसके लिए भी आपका धन्यवाद मेरे पिता। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ सच में ईश्वर राजा आदर सम्मान महिमा सब कुछ तुझे देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। सुनिए मेरे पिता परमेश्वर, सब कुछ अपने राज्य में ग्रहण किया यीशु के जीवित सामर्थ्य नाम में, आमीन आमीन आमीन। दोस्तों आइए आज के विषय पे चलते हैं। हम ज़्यादा
समय ख़राब ना करते हुए हम कुछ बातों को, मेरी आवाज़ अभी तक क्लियर आ रही हो तो कोई भाई या बहन या कोई भी XYZ हमारे बीच में जुड़ा है तो वो थंब करके या फिंगर करके या कुछ भी वो थैमेल भेज के हमें बता सकता है कि मेरा वॉइस, मेरी आवाज़ अभी तक क्लियर आ रही है। तो हम परमेश्वर की फिर आज के विषय पे स्टार्ट करते हैं। कोई भी एक जन जो हमारे बीच में इस समय देख रहा है या आ चुका है, मैं चाहता हूँ इस पेज से लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में, अपने क्षेत्र में काम करने पाएँ यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर वो अति महान परमेश्वर है, वो राजा है, वो हमें संभालने वाला पिता है। तो मैं इसीलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ कि इस पेज से, MMB से जुड़ने की कोशिश करें उत्तर प्रदेश से। और आने वाले समय में मैं इस पर बहुत अच्छे तरीके से और जो हम काम करेंगे इस पर बहुत ही फोकस से परमेश्वर के राज्य में इसमें काम करने चाहते हैं। और आगे भी मैं चाहता हूं कि मैं बहुत जल्दी ही इस पर बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर सकूं या एक काम कर सकूं परमेश्वर के राज्य के लिए, वो मैं इस पर सोच रहा हूं। और मेरी ऐसी प्लानिंग है कि आने वाले समय में मैं बहुत अच्छे से MMB उत्तर प्रदेश पर काम कर सकूं और लोगों को बता सकूं अपने ज़िले में, अपने आस पड़ोस में या अपने आस पड़ोस के क्षेत्र में कि परमेश्वर की देह में क्या या परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, उस तरह से मैं बात कर सकूं। जो मैं वचन अभी तक खा रहा हूं या ले रहा हूं या अभी तक ले चुका हूं, तो उन सब वचनों को मैं लेके क्या कर रहा हूं, बेकार है मेरे लिए। मैं इसलिए चाहता हूं कि वो उन वचनों को मैं दूसरों तक भी पहुंचाऊं या दूसरों तक लोगों को बताऊं, उन लोगों को सिखाऊं कि उन लोगों की ज़िंदगी जो बेकार है उनको बता सकूं कि ऐसा हमारा प्रभु यीशु मसीह भी हमसे क्या चाहता है, आपको किस लिए भेजा, ऐसा ही कुछ करने के लिए, तो वो अपने जीवन को बचा सकें ताकि मैं ऐसा कुछ कर सकूं। तो आइए हम चलते हैं आज के विषय पे। और एक छोटे सा आज का हम विषय है और हम बहुत चीज़ जल्दी देखेंगे और उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। तो आइए हम देखते हैं बाइबल में, जैसे हमें बताती है, बाइबल हमें बताती है कि काफ़ी समय से हम क्या है परमेश्वर को, मैंने जो विषय डाला है मेरी बातें, यीशु की बातें, आज मैंने वो ये विषय डाला है। तो मगर मेरा क्या मकसद है, मैं यीशु की बातें आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ या यीशु पिता पुत्र पवित्र आत्मा उस एलोहिम अब्बा की बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो हम देखते हैं आज का, हम देखते हैं जैसे यूहन्ना से लेकर पतरस और याकूब तक भी परमेश्वर किस तरह से बात करता है। और फिर उससे पहले जो पहली सदी में कैसे बात करता था, पहली सदी में मूसा, एलिया, उनसे भी परमेश्वर किस तरह से बात करता था। 6 लाख लोगों को मैं बताता हूँ, जब भी कभी आपके बीच में आता हूँ, 6 लाख लोगों को परमेश्वर कैसे लेकर चल सकता था। वहाँ पे पुत्र, पवित्र आत्मा और परमेश्वर तीनों ही एक थे। वहाँ पर इस तरह से वो तीनों ही काम करते थे, वो तीनों ही मिलकर एक चीज़ का, एक विषय को या एक चीज़ को संभव करते थे। तो आज भी हम उसी पे, तो मूसा से लेके एलीसा तक हो, एलीसा से लेके या आप समझ लो यूहन्ना, पतरस या याकूब तक, ऐसे परमेश्वर इसका वचन हमें बताता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले इब्रानियों की किताब, उसका 1 अध्याय, उसका 1 पद से देखते हैं हम। इब्रानियों 1 का 1, इब्रानियों हिब्रू 1:1, हिब्रू 1:1, हिब्रू 1:1 जल्दी से हम निकालेंगे। इब्रानियों की किताब उसका 1 अध्याय, उसका 1 पद। पूरे यहाँ पे परमेश्वर का हम वचन पढ़ने जा रहे हैं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मेरा आवाज़, मेरा वॉइस सभी को अभी तक क्लियर आ रहा है। पूर्व युग में परमेश्वर ने बादलों पर बाप दादा यानी कि बाप दादा से थोड़ा उसके यानी कि उसके करके और भांति भांति से विभक्त दुधाता के द्वारा बातें करता था। यानी कि परमेश्वर इस तरह से बाप दादा से, हमारे पूर्वजों से या उस टाइम से क्या करता रहा, परमेश्वर या अब्बा हमसे सबसे बात करता है। प्रभु यीशु मसीह क्या उस टाइम से जैसे मूसा से बात करते थे, वैसे ही हमारे भी पूर्वजों से परमेश्वर का वचन क्या कर रहा है, कह रहा है मैं उस टाइम से बात करता आ रहा हूँ।
फिर हम देखते हैं और भी यहाँ पर हमें बता रहा है वचन, क्या यहाँ पर इस तरह से बात करता था वो। और हम फिर देखते हैं उसका, हम और भी देखते हैं वचन, तो उसमें भी बताता है जैसे यूहन्ना उसका एक आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और ये तो बताता है। और वचन ही क्या हुआ लास्ट में, वचन क्या 14 पद में क्या कहता है कि वचन ही देहधारी हुआ। फिर हम उसका पहला कुरिन्थियों उसका हम देखते हैं 3 वहाँ पर 16, वहाँ पर क्या बताता है, हम उसका मंदिर हैं, परमेश्वर का क्या है, मंदिर हैं। 3:16 में हम क्या है, उसका मंदिर हैं। तो हम क्या हैं, ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। तो तीनों चीज़ें एक ही हैं, तो हम इस आज ये हमने दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 से हम देखते हैं, वहाँ उसका 13, 14, 15, 16 देखते हैं, तो वहाँ पर भी हमें परमेश्वर बताता है। और फिर आज हम देखते हैं हम क्या कर रहे हैं, या हम क्या इससे क्या कर रहे हैं, हम परमेश्वर के काम को या परमेश्वर की बातों को किस तरह से। तो हम देखते हैं अब बातों से शब्दों पर जोर देना, ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जोर देना बातों पर और शब्दों पर ध्यान देना और सुनना देना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही बातों में क्या ही है, बातों में ही साथ क्या है, और साथ ही साथ बातों में क्यों है, या क्वेश्चन मार्क। तो हम देखते हैं ये सभी होगा, ये सभी प्रकाश से वहाँ पर हम 5 का 5 पढ़ के देखते हैं, तो वहाँ पर भी परमेश्वर का वचन क्या बताता है, मैं आपके बीच में पढ़ देता हूँ प्रकाश से वाक्य, तो उसका 5 का 5। इस पर उन्हें प्रश्न में से एक ने मुझसे कहा, मत डरो, यह देखो यहूदा के गोत्र का वह सिंहासन जो दाऊद का मूल है। यानी कि यहाँ पर भी बताता है क्या किसका मूल है, या किस तरह से बताता है, दाऊद के घराने से या दाऊद के टाइम से बात कर रहा है, या दाऊद के टाइम से परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ पर बोल रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर भी बता रहा है। फिर आगे हम और वचन देखते हैं, और भी वचन मैं आपके बीच में रखूँगा, तो यहाँ पर इस तरह से बात कर रहा है। फिर हम मत्ती 28, 20 या 18 से 20 तक हम पढ़ के देखते हैं, तो वहाँ पर क्या कहता है परमेश्वर, जाओ और दूसरों को क्या करो, तुम तैयार करो, और क्या तैयार करने के बाद तुम खुद की मिनिस्ट्री या खुद का इस तरह से परमेश्वर वहाँ पर हमें बता रहा है और कैसे क्या करना। फिर हम देखते हैं दूसरा तिमोथी उसका 2:2 हम निकालते हैं हमारे बीच में। दूसरा तिमोथी 2:2, थैंक यू जीसस। दूसरा तिमोथी 2:2 हमारे साथ में निकालेंगे। दूसरा तिमोथी 2:2, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू जीसस। और जो बहुत तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुना है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे। विश्वासी मनुष्यों को क्या कर दे, सौंप दे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा, विश्वासी मनुष्यों को क्या कर दे, सौंप दे। मेरे वचन को क्या कर दे, उन लोगों को सौंप दे, उन लोगों को बता दिया, उन लोगों को मेरा जिक्र कर दे। इस तरह से यहाँ पर तिमोथी बात कर रहा है, पौलुस ने यहाँ पर बताया, और तिमोथी इस तरह से दूसरे लोगों को प्रेजेंट कर रहा है, या बता रहा है, या समझा रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो, जो दूसरों को सिखाने के योग्य हो। तो आज हमें भी और आपको भी क्या है, सिखाने का। मेरे दोस्तों, मेरे बहन भाइयों, मैं आप सभी से, मेरे बहन भाइयों, जहाँ कहीं से भी आप सुनते हैं या देखते हैं, उन सभी को यहाँ पर परमेश्वर का वचन तिमोथी के द्वारा क्या बोला, मैं एक बार फिर से आप लोगों के बीच में रिपीट कर देता हूँ। और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे, यानी कि मुझसे परमेश्वर के, यानी कि मुझसे कौन है, मुझसे यानी कि यीशु मसीह, मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासियों मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी
सिखाने के योग्य हो, यानी कि दूसरों को भी सिखाने के योग्य, यानी कि दूसरों को जज्बा या दिल में उसके तड़प या किस तरह से अपने आप को या अपने फैमिली में या आपके आस पड़ोस में या अपने कहीं पर भी जहाँ पर आप रहते हो या रहती हो या उस तरह से, तो क्या परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, ये उनको सौंप दे और दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो, दूसरों को भी सिखाने का योग्य हो। फिर हम देखते हैं, फिर हम परमेश्वर के और वचन देखेंगे। अभी तो मैं आपके बीच में कुछ है जो मैं रखता हूँ उसको। तो यहाँ पर परमेश्वर क्या किस तरह से हमसे कह रहा है, दूसरों को सिखाने की बातें। यहाँ पर बातों शब्दों पर जोर देना होगा और साथ ही साथ बातों में भी क्यों ध्यान देना होगा और ये भी समझना होगा, ये भी हम बातों को सबको समझना होगा। तो इसीलिए यहाँ पर दूसरे तिमोथी 2:2 में बोलता है, क्या मेरा दूसरों को भी, क्या मेरे विश्वासी योग्य भाई बहनों को भी सिखाना है या बताने की, इस तरह से हमें यहाँ पर वचन बता रहा है। फिर प्रीति किताब हम उसका 28 का 31 देखते हैं, वहाँ पर भी बताता है। प्रीति काम उसका 28 का 31 वहाँ पर देखते हैं, और जो उसके पास आता है उन सब से मिलता रहता और बिना रोक के टिकटिकाए बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार, यानी कि प्रचार या सुसमाचार, परमेश्वर के राज्य की बात चल रही है यहाँ पर। परमेश्वर के, देखो यहाँ पर क्या कहता है, परमेश्वर के का राज्य प्रचार करते और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाते, यानी कि प्रभु यीशु मसीह की, ये किस तरह का प्रेरित, यानी कि किस तरह की, यानी कि पहले की सदी या किस तरह से पहले का लोग क्या जो बात कर रहे हैं किस तरह से सिखाते थे, यीशु मसीह की ही बातें सिखाते थे, उससे अलग कुछ नहीं भैया। परमेश्वर खुदा या उसका आप कुछ भी जो बोलते हैं आप क्या वो ही सिखाते थे, यहाँ पर बताता है। और जो उनके पास आते थे उन सब यानी कि उन सबों को भी मिलता रहता और बिना रोक टोक के बहुत निडर, यानी कि परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहे हैं, निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाते रहते थे वो लोग, यानी कि वो लोग भी क्या प्रभु यीशु मसीह की ही बातें सिखाते थे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते थे। परमेश्वर हमारा सच्चा है, परमेश्वर हमें ये सिखाता, परमेश्वर हमें ये बताता है कि परमेश्वर की बातें, जैसे परमेश्वर कहता था, यीशु मसीह खुद कहते थे कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे बिना पिता के पास कोई नहीं पहुँच सकता या मेरे बिना कुछ भी तुम नहीं कर सकता। तो आज भी प्रभु यीशु मसीह क्या कहता, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आज तुम क्या करो, मेरी बातें दूसरे लोगों को सिखाओ, जैसे मैंने तुमको सिखाई है वैसी तुम उनको ही सिखाओ। उसका परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें इस तरह से यहाँ पे बता रहा है। फिर और हम देखते हैं यूहन्ना उसका 6 का 18 भी, वो यूहन्ना की किताब उसका 6 का 68 यानी कि 68 हम देखते हैं, वहाँ पर भी परमेश्वर का वचन किस तरह से बता रहा है। यूहन्ना की किताब उसका 6 अध्याय और उसका हम देखेंगे 68 पद 61 जॉन उसका 6 चैप्टर उसका हम देखते हैं 68। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, शैतान यानी कि परमेश्वर शैतान को किसकी बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर पतरस ने किस तरह से विश्वासघात यानी कि विश्वास या अविश्वासी होकर कुछ बात कर दी थी। तो यहाँ पर किस तरह से है यहाँ बता रहा, समौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु हम किसके पास यानी कि किसके पास या किसकी बातें या किसके पास हम जाएं अनंत जीवन की बातें ही तो तेरे पास हैं। यानी कि हम प्रभु यीशु मसीह हम किसके पास जाएं, अनंत जीवन की बातें परमेश्वर अब्बा तेरे सिवा और किसी के पास नहीं, या और कोई हमें सिखाता नहीं या बताता नहीं, ये सब कुछ तेरे ही पास है। तो यहाँ पर पतरस और सिमोन उसका भाई जो है यहाँ पर इस तरह से कह रहा है, हम तेरे सिवा और कहीं नहीं जाएंगे, जो तेरे पास है वो तू हमें सिखा सकता। तो आज आपके पास
आपके पास जो जितने भी बहन भाई या सिखाते हैं या बड़े बड़े चर्च हैं, जिनके जिनके बड़े बड़े कलेसियाँ हैं, सभाएं हैं, उनको क्या करते हैं, वो इस तरह के प्रचार को नहीं सुनाते या इस तरह की बातें नहीं करते। वो तो दूसरे ही तरह की बातों को सिखा जाते थे या दूसरा ही तरीका लोगों को, दूसरा ही पहलू उसका परमेश्वर का दिखा जाते हैं। एक दूसरा पहलू जो है वो प्रभु का वो नहीं दिखाते। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर हम जो है हम ध्यान दें। फिर से यहाँ से मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूँ। जैसे सिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु हम किसके पास जाएं। सिमोन पतरस ने ये क्या परमेश्वर से एक सवाल या उत्तर मांगा कि हम किसके पास से जाएं या आएं। अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। अनंत जीवन की बातें तो क्या परमेश्वर तेरे ही पास हैं और किसी के पास नहीं है। यहाँ पर इस तरह से सिमोन और पतरस दोनों भाई बोल रहे हैं, या उनके साथ और भी जितने लोग हैं वो भी बोल रहे हैं। तो और हम देखते हैं फिर और आगे मैंने आपको बताया तिमोथी उसका दूसरा तिमोथी उसका 2:2 में किस तरह से वहाँ पर बोल रहा है या किस तरह से वहाँ पर सिखा रहा है। तो वहाँ पर हमें किस तरह से सिखा रहा है, ये सब चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है। आज भी हमें समझने की ज़रूरत है। तो जब तो मैंने क्या बताया आपको, बातें और शब्दों पर जोर देना बहुत ज़रूरी है। बातें और शब्दों पर जोर देना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ बातों में भी क्या रखना, सोचना समझना होगा। हमें बातों को सोचना समझना होगा। आप कहाँ जाते हैं, कौन से चर्च में जाते हैं, या कहाँ पर कौन से या किस तरह से लोग आपको सिखा रहे हैं, वो उन सब बातों पे भी आपको ध्यान देना ज़रूरी होगा। दोस्तों आज या बहनों भाइयों, जितने भी आप देख रहे हो प्रभु के लोग हो या बहन भाइयों, मैं उन सभी को कहता हूँ कि इन सब बातों में हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी होगा। वो भी ज़ोरों से ध्यान देना होगा, या धीरे से ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ज़ोरों से ध्यान देने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ हमें और उन बातों को समझना भी होगा। आगे हम देखते हैं, आज आपकी मसीह यानी कि मसीह टीम या प्रभु का आप कुछ भी वो ऐसा बोलते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरह से आपको या किस तरह की बातें सिखा रहे हैं, किसकी बातें पर टिका है चर्च या किसकी बातों पर नहीं टिका है चर्च, या किसकी बातों पे प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया चलाई जा रही है, या प्रभु यीशु मसीह के लोगों को किस तरह से सिखाया जा रहा है, या वो किस तरह से ऐसा कुछ भी है। तो मैं इस पे भी बात करूंगा। इस पे भी मैं आपको कुछ वचन मैं बता देता हूँ। मत्ती 24:24 में वहाँ पर क्या लिखा, भेड़िए बहुत से ऐसे होंगे और क्या किस तरह से लोग क्या कर देंगे, फाड़ने वाले या उसको डगमगाने या उसको अलग तरह से भटकाने वाले या अलग तरह से रास्ते से नीचे, कोई अच्छे रास्ते पे चल रहा है उसको गलत रास्ते पे सभी लोग कर जाएंगे, ऐसे सिखाएंगे। फिर इब्रानियों 1:1 में भी मैंने अभी पहले भी बताया, वहाँ पे फिर एक इब्रानियों 1:1 आ गया। वहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहा, बाप दादा यानी कि बाप दादा के टाइम से प्रभु यीशु मसीह बात करता है पुत्र की, और उन सभी की बातें करता है, उन सभी के बारे में बताता है वहाँ पर। फिर आप जब बाइबल को पढ़ते हैं हो या पढ़ रहे हैं, तो किस बातों पर ध्यान देते हैं या ध्यान दे रहे हो, या कौन सी बातों पर या कौन सी चीज़ों पर बाइबल को पढ़ते समय कौन से आप या आपका चर्च में बाइबल पढ़ा रहा है या पढ़ रही है, पढ़ा के सिखा रहा है या बता रहा है, तो किस तरह से वो पढ़कर समझा रहा है, सिखा रहा है या किस तरह से बता रहा है, उन चीज़ों पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, उन चीज़ों को भी समझने की ज़रूरत है, उन पर भी जोर देने की ज़रूरत है। आज परमेश्वर का वचन जब भी तो मैंने ये डाला, क्या मेरी बातें यानी कि मेरी बातें नहीं, प्रभु यीशु मसीह की बातें, ये यीशु मसीह की बातें, तो हमें इन पर आप जब बाइबल पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं, उन सभी पर भी ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या उनको समझाना या ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो रोमियो हम देखेंगे, रोमियो की किताब उसका रोमन उसका चैप्टर 2 उसका 60 वर्ष देखेंगे हम, 16 पद देखेंगे। रोमियो की किताब उसका
दो का 16 रोमियो 2:16 हम देखेंगे। रोमियो की किताब उसका 2 अध्याय और 16 पद। वहाँ पर किस तरह से परमेश्वर बोला है। आप सभी को मिल गया है तो अपनी अपनी बाइबल में देख सकते हैं। और हम 16 पद देखते हैं इसका। रोमियो की किताब उसका 2 का 16 मैं पढ़ता हूँ आपके बीच में, आप भी पढ़ सकते हैं। 2 का 16 जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यानी कि या पौलुस क्या किस तरह से बता रहा है, या किस तरह से वो लिख गया, यानी कि परमेश्वर के सुसमाचार को किस तरह से उसने लिख दिया या बता दिया, हमें पहले से संकेत कर दिया, या पहले से हमें आज हमारे पास है या आपके पास है। तो किस तरह से यहाँ पर बात कर रहा है, यहाँ पर मैं फिर मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। यानी कि गुप्त बातें, आज तुम गलत के बात सिखाए जाते हैं, गलत चीज़ें या वचन से अलग हटकर वहाँ पर सिखाया जाता है। तो इस पे क्या करेगा प्रभु यीशु मसीह, आपका क्या करेगा, न्याय करेगा और आपसे बात करेगा। तूने मेरी बेटी या मेरे बेटे को किस तरह का वचन सिखा दिया, या किस तरह से उससे उस रास्ते पे, वो सही रास्ते पे चल रहा था, या दूसरा ने उसको दिखाया वो रास्ता उस पर सही चल, मगर तूने आके उसके जीवन को क्या कर दिया, गलत तरह से या गलत तरीके से गलत उससे इस्तेमाल कर दिया, या उसको उतार दिया, या परमेश्वर के राज्य से उसको दूर कर दिया, प्रभु की बातें से दूर कर दिया। ये भी इस तरह का एक छोटा सा एक संदेश या एग्जाम्पल आपके बीच में रखना हो, या परमेश्वर के वचन से उसको दूर कर दिया, या उसको आज लोग वचन पढ़ते हैं, पढ़कर क्या करते हैं, बंद करके रख देते हैं। परमेश्वर के वचन को समझते नहीं, उस पर जोर नहीं देते, उस पर ध्यान नहीं देते, समझते नहीं। तो इन पर क्या कर रहा है, इस तरह से यहाँ पर बता रहा है, यहाँ पर बता रहा है मनुष्यों की बातें, गुप्त बातें। यानी कि गुप्त बातें को आप जानते हो, कोई सी भी बात परमेश्वर से छिपी नहीं रहती, या कोई भी काम छिपा परमेश्वर से, यीशु मसीह से, या परमेश्वर यहोवा या अब्बा से, उससे छिपा नहीं रहता। तो यहाँ पर गुप्त बातों की चर्चा चल रही है। गुप्त बातें कुछ भी नहीं छुप रहेंगे। यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर फिर देखते हैं 1 कुरिन्थियों, हम उसका 11 अध्याय उसका 23 पद में देखते हैं, वहाँ पर किस तरह से बताता। 1 कुरिन्थियों उसका हम देखते हैं 11 का 23 यहाँ पर सभी को निकाल लीजिए। 11 का 23 वे भी यदि अविश्वासी में ना रहें तो सिमट जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर सिमटा सकता है। यानी कि परमेश्वर उनको फिर सिमटा, यानी कि समेट सकता है, या सिमट सकता है, या सिमटा देगा, या कुछ भी ऐसा यहाँ पर भी परमेश्वर बता रहा है। 1 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय 11 चैप्टर उसका 23 पद यहाँ पर बता रहा है, क्या वे भी अविश्वासी में ना रहें तो, अविश्वास में ना रहें तो सिमट जाएगा अंत, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर सिमटा सकता है, यानी कि समेट सकता है, सिमटा सकता है। यानी कि परमेश्वर ऐसा फिर भी कर सकता है, बता रहा है। या परमेश्वर के वचन को आज गलत बता रहे हैं, गलत तरीके से, या बाइबल को गलत पढ़कर या गलत तरीके से इस तरह से कर रहे हैं, तो प्रभु की बातें, यानी कि परमेश्वर की बातें जो हैं वही बातें सिखाओ, या परमेश्वर के कलाम में जो लिखा है, या पवित्र शास्त्र में जो लिखा है, उन्हीं बातों को सिखाया जाए। तो यहाँ पर इस तरह से बात कर रहा है। फिर आगे हम देखते हैं, और बाइबल में यीशु की कितनी बातें, यानी कि कितनी बातें या कितनी चीज़ें या कितनी शिक्षाएं या कितना ध्यान देना, या बाइबल में कितना किस तरह से, ये सब कुछ बाइबल हमें बताती है या सिखाती है। इस तरह से हमें बताती है या सिखाती है, हमें इस तरह से सब कुछ बता रहा परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन बता रहा है, परमेश्वर का वचन बता रहा है, या समझा रहा है, या सब कुछ ऐसा कर रहा है। तो आज भी क्या कर रहे हैं, बहुत से लोग अलग ही सिखा रहे हैं, या बाइबल से अलग सिखा रहे हैं, या बाइबल से
दूसरी तरफ सिखा दे रहे हैं, ऐसा कुछ कर जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप जितने भी यूट्यूब पर देख रहे हैं, बाद में देखें या अभी देख रहे हैं, जितने भी लोग, मैं उन सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से। और मैं कहता हूं कि इन बातों को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाए। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए और साथ ही साथ घंटी दबाना भी ना भूलिए। मेरे नाम से, बंटी मसीह के नाम से मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ ही साथ हमारे पेज को भी लाइक कीजिए और हमसे जुड़िए। हमारी बातों को, हम जो है बातें परमेश्वर की ओर से या परमेश्वर के द्वार जो परमेश्वर हमें देता है, वो बातें हम आप लोगों को बात बीच में रखते हैं। हम वो परमेश्वर की बातें वो अलग से नहीं रख देते या परमेश्वर के अलग तरीके से हम वचन को तोड़ मरोड़ के नहीं सिखा देते। इसीलिए मसीह मंदन उत्तर प्रदेश काम कर रहा है। वर्ल्ड ग्रुप भी जो काम कर रहा है, मसीह मंदन बैठक वर्ल्ड ग्रुप, उसके साथ भी आप लोग जुड़ सकते हैं और आप सब वो परमेश्वर के काम या बेटी बेटे या बुजुर्ग सब वो काम कर सकते हैं या परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं जो आज तक आप लोगों तक नहीं पहुंचा। इसीलिए हम कहते हैं हमसे जुड़िए या हमारी टीम से या हमारे साथ संपर्क कीजिए या हमसे सब कुछ ये बातें हम आप लोगों को इसलिए बार बार बोलते हैं, ताकि हम ये नहीं सोशल मीडिया से या किसी चीज़ से हम सोच रहे हो कि सभी लोगों ने इस तरह से आप बोलते हैं हमसे जुड़िए या ऐसा कीजिए। हम ऐसा भी कुछ भी, हम कोई कमाई या कुछ नहीं, हम केवल परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं, परमेश्वर की बातों को दूसरों को बताना चाहते हैं, वो खरी शिक्षाओं को आगे देना चाहते हैं जो आज 21वीं सदी में जो आज भी इतना तादाद में या इतनी उसमें आज भी गलत हैं। आने वाले समय में या आने वाले वक्त में क्या होगा दोस्तों, इसीलिए मसीह मंदन वर्ल्ड ग्रुप जो स्टार्ट हुआ और हर ज़िले में मसीह मंदन के लोग काम कर रहे हैं अपने अपने ज़िले में और वो 200 या 300 से ऊपर लोग ये काम कर रहे हैं। मैं सबका धन्यवाद करता हूं और साथ ही साथ मैं गर्व करता हूं कि परमेश्वर ने उन्हें तैयार किया। किसने तैयार किया? हमारे एलोहिम पिता ने, हमारे उस गॉड ने, हमारा उस परमेश्वर यहोवा ने हमें तैयार किया और हम आप लोगों के साथ में इस पेज पे आ सके और सोशल मीडिया से आपको वो बातें दे रहे हैं। इसलिए आपको हम जुड़ने के लिए बोलते हैं कि हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे पेज को लाइक कीजिए। ऐसा इस तरह से हम आपके बीच में बोलते हैं। आइए हम देखते हैं, फिर मैं इस विषय से या इस चीज़ से अलग नहीं जाऊँगा। हम देखते हैं बाइबल में यीशु की बातें थी, यानी कि बाइबल में, पूरी बाइबल में परमेश्वर यीशु मसीह की बातें नूह से लेके या उससे उत्पत्ति से लेके या मलाकी से लेके या वहाँ तक प्रकाश से वक्त, सब क्या है? यीशु मसीह की या परमेश्वर की ही बातें थी। शिक्षाओं पर ध्यान देना होगा, यानी कि शिक्षाओं पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। इन कौन सी शिक्षाएं या कौन सी चीज़ें या कौन सा हमें क्या सिखा रहा है, उन चीज़ों को भी ध्यान देना होगा दोस्तों। तो हम देखते हैं मत्ती उसका, हम देखते हैं मत्ती उसका 28 का हम 18 से 20 तक पढ़ते हैं। तो वहाँ पर क्या बताता है? फिर कहता है यीशु मसीह, मेरी बातें, मैंने जो आज डाला आज का विषय, मेरी बातें, यानी कि किसकी बातें? प्रभु यीशु मसीह की बातें आज कहाँ हैं? इसीलिए मैंने डाला मेरी बातें, यानी कि प्रभु यीशु मसीह की बातें कहाँ हैं? वो आज वो मसीह समाज में या मसीह के लोगों में या प्रभु के लोगों में या वो जो बड़ी बड़ी कलीसिया या बड़े बड़े केक में जो ऐसा उन्होंने खोल रखे हैं, परमेश्वर के राज्य बना रखे हैं, परमेश्वर के राज्य का नाम दे रखा है, तो वो कहाँ परमेश्वर की बातें, मेरी बातें कहाँ हैं? यानी कि परमेश्वर या पुत्र की बातें या एलोहिम पिता की, अब्बा की बातें या उस पवित्र आत्मा की बातें कहाँ हैं? आज कुछ और ही हो रहा है, कुछ और ही तरीके से चल रहा है या कुछ और ही सिखा जा रहे हैं, वो सब कुछ हो रहा है। तो आइए हम देखते हैं लूका की किताब, वहाँ पर हम देखते हैं 15 उसका, फिर उसका 15 का 7 पढ़ के देखते हैं, वहाँ पर भी किस तरह से परमेश्वर का वचन बता रहा है। तो हम देखते हैं फिर जॉन उसका 15वां अध्याय और उसका हम 7 वर्ष देखते हैं, तो वहाँ पर भी परमेश्वर का वचन किस तरह से बता जाता है या बता रहा है। मैं आपके बीच में रख देता हूँ, मैं आपके बीच में पढ़ देता हूँ, आप लोग भी पढ़ के बाद में भी देख सकते हैं। यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय और उसका हम देखते हैं, वहाँ पर डाल यानी कि 7 पद में क्या कह रहा है? जो डाली यानी कि जो डाली या जो दाखलता क्या करती है, मुझ में फल लाती है या किस तरह से है, वो इस तरह का बात वहाँ पर परमेश्वर कह रहा है 7 पद में। मैं पढ़ देता हूँ एक बार फिर भी आप लोगों के लिए। यदि तुम
मुझ में बने रहो और मेरी वचन तुम में बना रहे। यानी कि परमेश्वर कह रहा है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में, मेरी बातें क्या तुम में बनी रहे। इसीलिए तो मेरी बातें तुम्हारे अंदर हो जाएं, या किस तरह से वो हो जाएं। फिर बतागा यहाँ पर मेरा वचन तुम्हें में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरी बातें और मेरा क्या सब कुछ जब तुम्हें क्या, मेरा वचन जब तक तुम्हारे अंदर, यहाँ पर वचन, मेरा वचन जब तक तुम्हारे अंदर नहीं है, जब तक तुम कुछ भी नहीं कर सकते या कुछ भी नहीं बोल सकते। तो इसीलिए मेरी बातें, यानी कि परमेश्वर की बातें, आज परमेश्वर का वो वचन या परमेश्वर की वो शिक्षाएं या परमेश्वर की वो सब बाइबल की बातें या फिर वो सब पुत्र की बातें या फिर 6 लाख लोगों की बातें, वो सब कहाँ चली गई या कहाँ लोगों ने समेट के एक तरफ डब्बे में बॉक्स बना के रख दिया। परमेश्वर को एक तरफ का उस तरह का बना के परमेश्वर को बंद करके रखना चाहते हो। वो एलोहिम पिता है, वो कुछ भी कर सकता है। आज वो एक ऐसे इंसान को इस्तेमाल कर सकता है, वो कल मेरे दोस्तों, मेरे बहन भाइयों, वो चाहे तो आपको किस तरह से इस्तेमाल कर सकता है। आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में, आपके गांव में, छोटा हो बड़ा हो, कैसा भी हो, आप कैसे भी दिखते हो कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, परमेश्वर कहता तू मेरे पास आ, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मैं तुझे अपने राज्य के लिए क्या करूँगा, इस्तेमाल करूँगा। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है ना, अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। और जैसे एक व्यक्ति था, आप जानते हो बाइबल में उसकी भी कहानी या रिकॉर्ड है। एक व्यक्ति था, वो क्या था, अंधा था। प्रभु यीशु वो जन्म का क्या था, अंधा था। तो लोग क्या कह रहे हैं, इसके माँ बापों ने ये वहाँ पर ऐसा काम किया होगा या ऐसा, इसलिए इसका जन्म से ही अंधा है। नहीं, परमेश्वर को वहाँ पर क्या बोलता है, प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है वहाँ पर, बोलता है नहीं, मेरे काम इसके अंदर प्रकट होने ज़रूरी हैं, मेरी बातें इसके अंदर प्रकट, या मेरे वचन इसके अंदर प्रकट होना ज़रूरी है। इसीलिए इसकी आंखें अभी तक नहीं खुली या नहीं देख पा रहा है या अंधा बोल पा रहा है, लोग उसे अंधा बोल रहे हैं। वहाँ इस तरह से प्रभु यीशु मसीह भीड़ को समझा रहे थे या भीड़ को बता रहे थे। इसके माँ बाप का दोष नहीं, इसका किसी का दोष नहीं। इसमें क्या हो सकता दोस्तों या बहन भाइयों या प्रभु के बहन भाइयों या प्रभु के लोगों या प्रभु के बच्चों, मैं आप सभी से दोनों प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब से और उत्तर प्रदेश MMB से, दोनों पेज से मैं आपको बोल रहा हूँ। हो सकता है वो आपको परमेश्वर किस तरह से इस्तेमाल या परमेश्वर किस तरह से आपसे योजना बना हुआ है आपके साथ। हो सकता है मैं भी 23 साल 22 साल ऐसे भटकता रहा या गलत चीज़ों में चलता रहा है, गलत बातों में चलता रहा, समझ ही नहीं पाया। आज भी मैं सुबह से मैं सोच रहा हूँ परमेश्वर का, आज मैं थोड़ा वर्क करूँगा, परमेश्वर की बातें कुछ लोगों के पास रखना चाहता था, मगर क्या शैतान मुझे बार बार मेरे मन में क्या कर रहा था, गलत चीज़ें, यानी कि मुझे उस चीज़ से रोक रहा था। तू लाइफ मत जा, तू परमेश्वर की बातें दूसरों लोगों को मत बता, या ऐसा मत कर। मुझे बहुत देर से कन्फ्यूज़न में डाल दिया। यहाँ तक मैं जो कल मेरा वर्क था या इनके जहाँ पर मैं अभी काम कर रहा हूँ, वहाँ पर हार्ड वर्क, कल मेरा इतना हार्ड वर्क होने के कारण मैं काफ़ी थक गया और काफ़ी ऐसा हो गया मैं, तो इसलिए मैं आज बिल्कुल मुझे आलस सा, यानी कि मैं एक तरफ मेरा मन कह रहा है परमेश्वर का काम कर और दूसरी तरफ शैतान क्या कर रहा है, मुझको रोकने की कोशिश कर रहा। तो दोस्तों आपको भी हो सकता, आपको भी ऐसे रोक सकता। हम अंत में और कुछ बातें देखेंगे जल्दी से, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन को समाप्त करेंगे। फिर उसका हम देखते हैं प्रेरितों का काम, उसका 2 का हम देखते हैं, 2 से हम उसका 39 या 40 या हम उसका 48 तक पढ़ के देखते हैं। तो वहाँ पर भी परमेश्वर यीशु मसीह यानी कि पौलुस के द्वारा, या पौलुस वहाँ पर भी कैसे प्रेरितों को समझा रहा है, प्रेरितों को कलीसिया को किस तरह से बता रहा है, वहाँ पर भी आप जब पढ़ के समझ सकते हैं या बता सकते हैं या दूसरों को अपने ऐसा सीख सकते हैं। फिर वो गलतियों की किताब, उसका माता मरियम 4:26 या ऐसे वहाँ पर और भी कुछ बातें दी हैं, वहाँ पर उस तरह से भी वहाँ पर बता रहा है। फिर मत्ती, मैंने बोला अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखाता, मत्ती 15 उसका 14 पद में, अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। तो आज भी मसीह की देह में अंधे हैं कुछ लोग, अंधे में ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहता, मगर क्या है, कुछ लोग क्या हो गए,
कुछ जान पूछ के अंधे हो गए। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है वो देखते नहीं, वो बताते नहीं, या उससे अलग ही उतर जाते हैं, उस पटरी से नीचे ही हो जाते हैं, या उस सब्जेक्ट से नीचे हो जाके दूसरा सब्जेक्ट में जाके लोगों को गलत बता देते हैं। आइए हम देखते हैं, वहाँ पर देखते हैं। फिर हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों हम उसका 3 का 10 से लेके हम देखते हैं 14 पद तक देखते हैं, तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता। पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय, तीसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, पहला कुरिन्थियों तीसरा अध्याय, हम 14 पद से हम देखेंगे 16-17 पद तक देखेंगे। वहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या बताता। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैं उसे बुद्धिमान और राज्यमान स्त्री के समान नींव डालूंगा, यानी कि ऐसी नींव डालूंगा या ऐसी बातें लोगों को बताऊंगा। फिर आगे यहाँ पर वचन क्या कहता है, और दूसरे उस पर क्या करेंगे, गद्दी कर देंगे, राजगद्दी या उसकी बातें अलग ही कर देंगे, रखते हैं कुछ बातें उससे, कुछ लोग दूसरे क्या अलग ही रखते हैं, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस छोटे चौकसी रखे, पर कैसे ध्यान रखे या रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पीड़ा है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यानी कि उस नींव को छोड़ के प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा, मेरे सिवा ऐसे कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना चांदी या बहुत मूल पत्थर या काट या घास या और भी पत्थर रख देता, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। यानी कि हर एक के काम की बात यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रकट होने की बात बोल रहा है, हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। आज पूरी दुनिया की मसीह देह में या मसीह समाज में या मसीह के लोगों में किस तरह की बातें हो रही हैं या किस तरह से सिखा रहे हैं, आज पूरी दुनिया की बात हो रही। आज पूरी दुनिया यानी कि पूरी दुनिया किस तरह से मसीह देह में यानी कि मसीह की देह में क्या सिखा रहे हैं या किस तरह से बोल रहे हैं। तो हम देखते हैं लूका की किताब, हम देखते हैं उसका 9वां अध्याय और हम उसका 35वां पद देखेंगे। लूक चैप्टर 9 और उसका हम देखते हैं चैप्टर 9 उसका हम देखते हैं 35 वर्स 35। तब इनके परमेश्वर यहाँ पर बोल रहा है, तब किस तरह की बात कर रहा है, तब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बोला है, तब उस बादल में से यह शब्द निकला, यानी कि उस बादल में से, किस बादल में से ये शब्द निकला, यानी कि जो बादल प्रभु छा रखा था उस बादल में से एक शब्द निकला, यह मेरे पुत्र और मेरे चुने हुए, इसकी सुन। यानी कि हे मेरे पुत्र, हे मेरे चुने हुए, तू क्या कर, इसकी बातों को सुन। यानी कि परमेश्वर जब भी तो कहता है परमेश्वर की बातों, यीशु मसीह की बातों को सुनो। यीशु मसीह के सिवा और कोई नहीं हो सकता। यीशु मसीह की बातों को सुनो दोस्तों, बहनों, भाइयों, यीशु मसीह की ही बातों को सुनो, यीशु मसीह की ही बातों को समझो या यीशु मसीह के बारे में ही बोलो। यहाँ पर तभी बता रहा है मेरी क्या करो, फिर देखो कह रहा है
यह मेरे पुत्र और मेरे चुने हुए हैं, यानी कि ये मेरे चुने हुए हैं। इसकी क्या करो, फिर कहता है इसकी सुनो, इसकी ही सुनो, इसकी ही सुनो। किसकी सुनो? परमेश्वर यीशु मसीह की सुनो, प्रभु उस अब्बा की बातों को सुनो। तो आज का हमारा विषय ये बहुत था, हमें किन बातों के ध्यान रखना, हमारी क्या पुत्र या किस तरह से पुत्र सिखाया, पुत्र ने किस तरह से सिखाया, पिता ने पुत्र को किस तरह से सिखाया और पुत्र ने हमें किस तरह से, वो तीनों एक ही हैं, वो तीनों पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक हैं, उसने हमें किस तरह से सिखाया, हम इसलिए हम भी दूसरों को किस तरह से सिखाएं या बताएं। तो मैंने यहाँ पर रखा आज पूरी दुनिया की मसीह देह में क्या हो रहा है या क्या सिखा रहे हैं, क्या हो रहा है या क्या सिखा रहे हैं। और फिर मैंने शब्दों की बातों पर भी जोर देना और ध्यान देना, ये भी बहुत ज़रूरी है। और क्या मिनिस्ट्री की बातें या क्या मिनिस्ट्री में किस तरह से सिखा रहे हैं, इसके लिए मैंने आपको सभी ये सब वचन बनाए हैं। और मैं चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप आने वाले समय में अपने जीवन में बहुत सुधार लाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत चेंज करेगा और बहुत कुछ आपकी लाइफ में भी बदल देगा, ये मैं ऐसा विश्वास करता हूँ अभी से, और कर रहा है आपके क्षेत्र में, आप लोगों को कर रहा है, जो परमेश्वर की बातों को सही तरीके से प्रेजेंट करते हैं, उन लोगों को परमेश्वर ऐसा कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह ऐसा कर रहे हैं। उस पिता का हम धन्यवाद करते हैं, क्या हमें इस सुंदर वचनों में लेकर आया, सुंदर समय में आप सभी के बीच में एक बार फिर से लेकर आया, मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ MMB उत्तर प्रदेश को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, दूसरों को बताइए इस पेज के बारे में। और YouTube चैनल, मेरा नाम मिस्टर बंटी मसीह के नाम से मेरा YouTube चैनल मैंने स्टार्ट कर दिया, उसको भी साथ ही साथ आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, और साथ ही आप उसको घंटी को भी प्रेस कर दीजिए या उसको भी दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो YouTube पर या पेज पर बनाऊं अपने, ताकि आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। और मैं इन दोनों प्लेटफॉर्म से कोई भी चीज़ या कोई भी पैसा नहीं कमाता, मैं केवल परमेश्वर की बातें आप लोगों के बीच में रखता और आप लोगों को बताता, ताकि आप भी सीख सको, तैयार हो सको, आने वाले समय में उन चीज़ों का सामना कर सको। उन आत्मिक बातें हैं, ये आत्मिक ही लोग समझते हैं, जैसे आत्मिक बातें आत्मिक लोग समझते हैं, उन संसार की, हम संसार से हम लड़ने के लिए नहीं या उन चीज़ों से लड़ने, हमें केवल किससे लड़ना, उस जो इस संसार में गलत चीज़ें या गलत बातें या गलत चीज़ें फैला रहा है, लूसीफर जो पुराना शैतान, जो आदम और हव्वा को भी फंसा के चला गया, उनके द्वारा जो पाप हुआ, आज आप और मैं और जो कितने भी दुनिया भर में लोग जो हैं वो फंस चुके हैं। तो हम क्या करें, उस शैतान को हरा सकें परमेश्वर के वचन से। मकसद यही कि परमेश्वर का राज्य बढ़े, उस सर्व राजाओं के राजा की, प्रभु की, दूसरा राजा उसके कुछ अध्याय में वहाँ पर लिखा है कि वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, तो उसका राज्य फैले। मैं कुछ नहीं उसके बिना, मैं अपने परमेश्वर के बिना कुछ नहीं, जो कुछ भी हूँ मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे या मसीह मंदन के द्वारा, जो भी मैं उन सभी टीम का मैं धन्यवाद करता हूँ, मसीह मंदन की जितनी भी टीम है, खासकर डैनियल अंकल का, जो जिनके द्वारा मैं यहाँ तक पहुँच सका, मैं उस पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। उसमें जितने भी बहन भाई बुजुर्ग और भी जितने भी हैं सदस्य, मसीह के लोग जानने वाले, उन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ, ताकि आप भी सीख के तैयार हो सको, चीज़ों का उनका सामना कर सको, दूसरों को बता सको कि परमेश्वर ऐसे नहीं, हमारा ऐसा पिता है, या ऐसा हमारा खुदा केवल चमत्कार वाला पिता नहीं, हमारा जलन रखने वाला भी परमेश्वर है, वो क्रोध रखने वाला भी परमेश्वर। जैसे 6 लाख लोगों को चलाता था उस टाइम पे भी, और कैसे कैसे क्या करता था, कब कब उनसे क्रोध करता था, कब कब उन्हें बाहर निकालता था। आज भी आपसे दोस्तों, मुझसे, मेरे बहन भाइयों, आप सभी से, प्रभु के लोगों से या प्रभु के बच्चों से, वो सबसे बात करना चाहता प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूं कि आज इस वचन के द्वारा जितने भी वचन जो मैंने आपके बीच में रखे, जो मुझ तक पहुँचे, आप सबके जीवन में बहुत सारी
बदलाव होगा, बहुत सारी चेंजिंग आएगी, बहुत सारा मैं उम्मीद करता हूं कि एमएमबी उत्तर प्रदेश के द्वारा या मेरे चैनल यूट्यूब बंटी मसीह के नाम से जुड़कर क्या कर सकते हो, आप अपनी लाइफ को चेंज और अपने परिवार या आने वाले समय में अपने आप को एक तैयार कर सकते हो और परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर सकते हो। साथ साथ मैं उस प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और आप ऐसा कर सकते हो, मैं ये विश्वास करता हूँ। आइए हम चलते हैं एक प्रार्थना सी छोटी सी और फिर हम परमेश्वर का आज का विषय हमारा समाप्त हो गया। हम आने वाले समय में फिर एक हफ्ते के बाद या जब भी प्रभु समय देगा आप लोगों के बीच में मैं फिर से हाजिर हो जाऊँगा। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे यहोवा परमेश्वर, अनुकारी पिता, आदि और अंत, अल्फा और मेगा मेरे परमेश्वर। यस लॉर्ड, राजा वर्शिपो, पिता वर्शिपो, डैडी थैंक यू जयस मेरे यहोवा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर वक्त के लिए, सुंदर समय के लिए मेरे पिता। तुम भाइयों के जितने इस समय सुन रहे या सुने मेरे पिता परमेश्वर, जितने आके सुन के चले गए या मेरे पिता जिनके मनों को शैतान ने कठोर करता रखा, उन लोगों को मनों को चेंज कर पिघला दे मोम के जैसे। और पिता परमेश्वर हर एक के हृदय में तेरा वचन आज का काम करके लौटे मेरे पिता। जकरिया 4:6 और मेरे पिता परमेश्वर मेरे पिता यशायाह नबी की किताब उसका मेरे पिता परमेश्वर उसमें कुछ अध्याय में कहता मेरे पिता परमेश्वर, उसके द्वारा आपका वचन काम करके लौटे मेरे पिता। हर एक के विश्वास में हर एक को मेरे पिता परमेश्वर हर तरह से मेरे परमेश्वर तू इस्तेमाल करना मेरे यहोवा। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। मैं कुछ नहीं चाहता मेरे पिता, मैं आपके बिना कुछ नहीं, जैसे मेरे पिता परमेश्वर आज ये बहन भाई भी समझ सकें अपनी लाइफ में, अपने जीवन में मेरे पिता परमेश्वर। सच में ईश्वर राजा, सच में पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। तूने मुझे वो ताकत दिया उसके लिए भी धन्यवाद मेरे पिता। आदर सम्मान महिमा सब कुछ दे। और जितने बहन भाई इससे में देख रहे हैं या बाद में देखें यूट्यूब से या पेज से मेरे पिता, उन सबको भी मेरे पिता अब्बा मैं बहुत सारी ब्लेसिंग और इशू तेरे हाथों में सौंपता हूँ मेरी यहोवा। सब कुछ तेरी मर्जी का अनुसार हो मेरे पिता। आदर सम्मान महिमा सब तुझे देते हैं पिता। ओ सुनिए मेरे पिता यीशु राजा मेरा अब्बा, मैं आपका धन्यवाद करते हैं। आप ऐसा कर रहे हो पिता, उसके लिए भी धन्यवाद। आदर सम्मान महिमा गौरव जलाल मेरे पिता परमेश्वर सब तुझे देते हो। उद्धार करता प्रभु यीशु के जीवित सामर्थ्य नाम में, एक बार फिर से यीशु मसीह के नाम में, आमीन 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 आमीन। दोस्तों सभी को जय मसीह की एक बार फिर से, सभी को प्रभु के लोगों को, प्रभु के बहन भाइयों को, बेटी बेटों बच्चों को, सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं आप लोगों से।